मुझे क्यों निकाला? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक बार फिर सवाल कर दिया। मरियम नवाज के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म और जुर्म किया। माजी के अखबार उठाकर देख लें, ये कहा जाता था पाकिस्तान माशी कुव्वत बनने वाला है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया? बानी पीटीआई को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जेल में बैठकर बातें करने वाले IMF को दोबारा लेकर आए। महंगाई हमारे दौर में नहीं, बानी पीटीआई के जमाने से हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मौजज़ा करार दे दी। उन्होंने इंकशाफ किया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने उनसे अक्टूबर के वस्त में भी माफ़ी मांगी थी। वो भी जनरल फैज़ के मुतासरीन में शामिल हैं। अल्लाह करे हम बतौर कौम सीधे रास्ते पर चलें। हम गलत चीज़ों से हमेशा से खिलाफ हैं, उन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए। गंदी सियासत ने इस मुल्क का बुरा हाल कर दिया है। धरनों की सियासत के नतीजे में दुनिया की 24वीं मईशत 47वें नंबर पर आ गई। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी पीटीआई की बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। रजिस्ट्रार का दरख्वास्त वसूल करने से इनकार। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई की केसेस से अलग होने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू का वाइल्ड लाइफ केस का 190 मिलियन पाउंड केस से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स से मुकदमे के ट्रायल पर असर पड़ेगा। बानी पीटीआई की नैब बोर्ड मीटिंग के रिकॉर्ड से कोई ताल्लुक, दरखास्त मुस्तरद। बानी पीटीआई ने एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफ्तीशी अफसर ने जिरा के दौरान नैब की 343वीं बोर्ड मीटिंग से मुताल्लिक कुछ बातों का एतराफ़ किया। ज़रूरी है मीटिंग का रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट के सामने रखा जाए। रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया तो बानी पीटीआई को अपने दिफा में भारी नुकसान होगा। एहतसाब अदालत का 12 अगस्त का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। शवाहिद ने सियासी जमात के रहनुमाओं की गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से राबतों की कलई खोल दी। मोबाइल के फोरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ। रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्रिम से बाकायदा राबता जनवरी में हुआ। रायन ग्रिम की जानिब से साइफर को बुनियाद बनाकर लिखे गए आर्टिकल्स में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अम्माद अजहर ने पीटीआई से इस्तीफा क्यों दिया? जीटीवी न्यूज़ हक़ाइक़ सामने ले आया। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं में एक बार फिर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गुज़िश्ता दिनों अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर के दरमियान शदीद झड़प हुई। अली अमीन गंडापुर की हमाद अजहर को सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने के लिए कहने पर लड़ाई हुई। आप कहने को रुपोश हैं, लेकिन पार्टी पर भी तवज्जो दें। अगर पार्टी के मामलात नहीं चलते तो इस्तीफा दे दें। अली अमीन गंडापुर का हम्माद अजहर से मुकालमा। वज़ीर आला की बातों पर हम्माद अजहर गुस्सा कर गए। रहनुमाओं की कारकर्दगी के बजाय सूबे पर तवज्जो देने का मशवरा। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बद इंतजामी की शिकायत थी। बानी पीटीआई ने शकील खान के खिलाफ शिकायत के हवाले से कमेटी बनाई है, जिसकी सिफारिशात पर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी भेजी गई। बैरिस्टर सैफ की वजाहत। फैज हमीद के मामले को फौज का अंदरूनी मसला करार दिया। बोले 9 मई पर सियासत करके तासुर दिया जा रहा है। पीटीआई मुल्क दुश्मन है। पीटीआई को फौज के साथ लड़वाया जा रहा है। फैज हमीद से रब्ते साबिक IG जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम बेग गिरफ्तार। मिर्जा शाह सलीम बेग कुछ रोज कबल ही बैरून मुल्क से वापस आए थे। शाह सलीम तो 3 रोज से घर वालों के साथ राबते में नहीं थे। ऑडियो लीक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान 19 अगस्त को समाअत करेंगे।
अवाम हो जाएं तैयार, बिजली की कीमतों में कमी के दावों के बावजूद इजाफी बिल अवाम ही भरेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी पार ने साफ कह दिया कि IMF का दबाव है, गर्दिशी कर्जों पर सूद और IPPs का बोझ अवाम ही उठाएंगे। कि इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली का केस, सिंध हाईकोर्ट का मेयर कराची और दीगर फरीकैन को नोटिस, 27 अगस्त को जवाब तलब। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सार्फिन के इलेक्ट्रिक की खराब कारकर्दगी, कीमतों में इजाफे, ओवर बिलिंग से परेशान हैं। बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स भी शामिल कर दिया गया। वफाकी हुकूमत का कौमी साइबर सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए अहम इकदाम, कौंसिल तश्कील दे दी। कौंसिल इब्तदाई तौर पर 10 मेंबरान पर मुश्तमिल, दफ्तर खारजा, वजारत दाखिला और NTISB के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी, इंडस्ट्री और जामियात से नुमाइंदे शामिल। सेक्रेटरी IT चेयरमैन होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस में खलल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या PTA अस खुद इंटरनेट की बंदिश का फैसला कर सकती है या उसे वफाकी हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत है। ये मफाद आमा की दरख्वास्त है, इस पर मुनासिब अहकामात जारी किए जाएंगे। फायरवॉल की तनसीब व इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी IT, सेक्रेटरी दाखिला PTA को फरीक बनाया गया है। अमरीकी में महकमा दिफा पेंटागन ने साबिक फौजियों की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्तहकम शराकतदारी है। दोनों ममालिक की फौजी और सियासी क़यादत में दो तरफा उमूर पर बात होती रहती है। गैर मुल्की हुकूमतें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहें। दफ्तर खारजा की तंबी मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं, ईरान को अपना दिफा करने का भरपूर हक हासिल है। इसराइल का इस तरह की कार्रवाइयों पर एहतसाब करना चाहिए। मकबूजा वादी में 4 कश्मीरियों की शहादत के वाक़े की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। ओलंपियन अरशद नदीम के एजाज में GHQ में खुसूसी तकरीब। कौमी हीरो के तारीखी कारनामे को खराज तहसीन पेश करने के लिए आर्मी चीफ ने आर्मी ऑडिटोरियम GHQ में तकरीब सजाई। तकरीब में खेलों की टीमों और लेजेंडरी ओलंपियंस ने भी शिरकत की। मुल्क में नए मानसून स्पेल की धुआंधार एंट्री। कानपुर, शोरकोट, जलालपुर, पीरवाला, लियाकतपुर, अहमदपुर, सियाल, शुजाबाद, कबीरवाला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लिया में चंद घंटों की बारिश ने शहर को डुबो दिया। कोटदू में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। लेकिन मरवत में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें तालाब बन गईं। पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। शकरगढ़ के बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कागान में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। कराची में बादलों के डेरे। कल से 19 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पिंड दादन खान और खेबड़ा में बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे-आब। कंदवार के करीब ज़ेरे तामीर सड़क का आर्जी पुल बह गया। वाक़ये के बाद ट्रैफिक ब्लॉक होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पिशावर के इलाके में मोबाइल पुलिस पर धमाका, 2 अहलकार 5 जख्मी। धमाकों में 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। SP वर्से के मुताबिक धमाका कार रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। कसूर में बॉर्डर स्मगलिंग का सिलसिला ना रुक सका। ड्रोन के जरिए हेरोइन सप्लाई करने के इल्जाम में 5 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुल्जिमान से 2 किलो हेरोइन बरामद कर ली। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में अपनी नौयत का अनोखा ऑपरेशन। 25 दिन की बच्ची के पेट से प्री मेच्योर बच्चा निकाल दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा 5 लाख में से एक केस में होता है। अफ्रीका से फैलने वाली वबा मंकी पॉक्स। पाकिस्तानी हवाई अड्डों समेत तमाम दाखिली रास्तों पर एहतियाती तदबीर के लिए हिदायत जारी। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी इमरजेंसी करार दे दिया। कौमी इदारे सेहत ने भी मंकी पॉक्स फैलने पर एडवाइजरी जारी कर दी।
गजा में जंगबंदी की कोशिशें, दोहा में अमेरिका, कतर और मिस्र की सालिसी में गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात आज दूसरे रोज भी जारी रहेंगे। गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात में इसराइल का वफ्द शरीक हुआ, जबकि हमास ने अपना वफ्द भेजने से इनकार कर दिया था। गजा में सेहोनी बमबारी थम न सकी। गजा सिटी में सेहोनी बमबारी से 5 अफराद शहीद हो गए। नसीरात में हमलों में 1 फ़लस्तीनी शहीद हो गया। जबालिया में सेहोनी हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनियों की शहादतों की इतलात हैं। शहदा की मजमूई तादाद 40,005 हो गई। मगरबी किनारे में इजरायली आबादकारों के फ़लस्तीनी आबादियों पर हमले, 1 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी हुए। मुतादिद फ़लस्तीनियों के घर को आग लगा दी गई। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीनी क़यादत के साथ गजा जाने का ऐलान। तुर्किया की पार्लियामेंट से खिताब में सदर महमूद अब्बास का कहना था कि अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारियत रोकने के लिए काम करूँगा। महमूद अब्बास की अरब, इस्लामी और दोस्त ममालिक के रहनुमाओं के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी अपने साथ गजा चलने की अपील। और हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल का एक और मुकदमा दर्ज। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कत्ल के 4 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। ताज़ा मुकदमा ढाका में मुजाहिरों के दौरान रिक्शा ड्राइवर की हलाकत पर दर्ज हुआ। बांग्लादेश में मुजाहिरों के दौरान अमवात की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा की टीम करेगी। हक़ाइक़ जांचने वाली टीम अगले हफ्ते ढाका पहुंचेगी। तहकीकात की दरख्वास्त अबूरी हुकूमत के सरबराह यूनुस खान ने की थी।